राधा। महाराज जी, क्या स्नान व्रत इन सब से ही क्या हमारे पूरे पाप कट जाते हैं और हम मोक्ष निश्चित हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मनुष्य जन्म में अब मोक्ष प्राप्त हो? ये शुभ कर्म है, मोक्ष अलग चीज है। इसलिए होता है कि आप तीर्थ स्नान करे आओ, तीर्थ अवगाहन करे आओ, तो आपको ये शुभ कर्म है। हम मोक्ष होता है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिटा दे। स्वरूप बोध है, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है या भगवत प्रेम होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे खिलवाड़ थोड़ी। मुक्त होना, कर्म बंधन को भस्म कर देना, एक खिलवाड़ नहीं। तीर्थावगाहन, दान पुण्य, सत्कर्म, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवत आराधना, साधना, योगाभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि या तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, ये मोक्ष पदवी का मार्ग होते हैं ना अलग अलग, ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। पुण्य कर्म का फल होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य है, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक है, आने जाने वाला है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। और मोक्ष होगा जब तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सबका त्याग हो जाए, और वो भजन से होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि पापाचरण का त्याग करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, खूब नाम जप करो। पहले यहाँ से शुरुआत करो, असत कर्मों का त्याग और भजन। और भजन का फिर जब रंग चढ़ेगा तब प्रेम, तत्व ज्ञान, ये फिर ऊपर उठने लगेगा। पर भजन आवश्यक है। उठते बैठते चलते फिरते युद्ध करते भी, मां मनुष्मर युद्ध च, भगवान कह रहे ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर समय राधा 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 राधा, जो नाम अपने को गुरु जी ने दिया है उस नाम का बार 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 जप कर रहे हैं, हर समय सुमिरन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो जाएगा। बिना सुमिरन के मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ का जो स्वरूप है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। मैं व्रत से, यम नियम से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से वश में होने वाला नहीं। जब साधु संग के द्वारा मेरा सब संगों का त्याग करा के मेरा निरंतर भजन होता है, तब मैं बस में होने वाला हूं। भगवान का प्रेम अस्त्र बह रहे हैं, नाम से परम पवित्र अकल्मषः, वो निष्पाप हो चुका है, संकल्प रहित हो चुका है, तब ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समझ में आ रही बात? तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में जीव को लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतने से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है वो अलग है, लगाया जाता है। जैसे कि भाई आप तीर्थयाटन करो, तुम्हारा मंगल होगा, मंगल शब्द है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण शब्द है। तो कल्याण और मंगल में बहुत अंतर है। और मोक्ष ये सबसे अलग बात है, और प्रेम से लीलाओं में प्रवेश ये और अलग बात है। तो सरकारी सैनिक एक होमगार्ड भी है नहीं, सरकारी सैनिक एक आप भी हैं, और एक कमांडो भी है। लेवल ऐसे एक कल्याण और मंगल के एक लेवल है। जो मोक्ष है वो आखिरी लेवल है, वो उसके आगे फिर वहां पूर्णता है। आनंद का समुद्र ही समुद्र, जहां दुख का किंचन मात्र लेश नहीं, आत्यंतिक महासुख। अब उसके लिए साधना है, तीनों लोकों से वैराग्य, तीनों शरीरों से वैराग्य। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक, कारण शरीर ब्रह्मलोक। इधर तीन और इधर बाहर तीन, बाहर और भीतर तीनों से जो वैरागी वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कितना कठिन है, जब तक गुरु न मिलेगा और साधना नहीं बताएगा तब तक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेवल है। जैसे छोटी छोटी कथाएं हैं, अमुक कथा, उससे उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो साधारण लौकिक, मोक्ष नहीं।
मोक्ष तो एक अलग पदवी है, मोक्ष तो अलग एक अलग बात है। साधु महात्मा संत जन जो रात दिन साधना में लगे हुए हैं, फिर भी संशय है होगा कि नहीं, फिर भी संशय होगा कि नहीं। तो ये अगर वो सही मार्ग मिल जाए, जीव अविनाशी है और उस अविनाशी का इस जड़ शरीर से कभी बंधन हुआ ही नहीं, अब उसने भूल से पकड़ रखा है, अब इस पकड़े को बंधन कहा जाता है। अगर वो छोड़ दे तो वो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। उसने पकड़ रखा, मैं पुरुष हूं, ये पकड़ना है, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं इसी मैं को जो साधना के द्वारा गलित कर दे उसी को मोक्ष कहा गया है। क्योंकि जो हम हैं का मतलब ये शरीर नहीं, हम हैं का मतलब मन नहीं, हम हैं का मतलब बुद्धि नहीं, जो हम अविनाशी हैं इसी में कहीं